हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो होने वाला है वन शॉट वीडियो, जहां हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को वन शॉट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है दो टॉपिक्स में। ये टॉपिक्स हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे उन सभी फीचर्स को जिसके आधार पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। और दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जिसमें हम उन सभी ग्रुप्स को स्टडी करेंगे जो क्लासिफाई करने के बाद फॉर्म हुए हैं, यानी कि डिफरेंट फाइलम एंड डिफरेंट क्लासेस को। तो चलिए टॉपिक ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से 50% चैप्टर आपका इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। तो ध्यान से ये टॉपिक समझेंगे। तो होता क्या है, हम अपने आसपास बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल्स देखते हैं जो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन डिफरेंसेस के साथ साथ उनमें काफी सारे कॉमन फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब डिफरेंसेस एंड कॉमन फीचर्स को देख करके एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो ये फीचर्स क्या हैं, इसे एक एक करके हम समझेंगे। तो पहला हम समझेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा होता है अलग अलग एनिमल्स में, बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है, नेचर ऑफ सीलोम क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स जो हैं ये बेसिस हैं किसके, एनिमल के क्लासिफिकेशन के। तो एक एक करके इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एनिमल्स हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर एंड उनमें सेल्स का जो अरेंजमेंट है या पैटर्न है वो हमें अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। अगर हम सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं उनके पैटर्न में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं विद इवोल्यूशन। तो इसे हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स, मतलब सेल्स एक ग्रुप नहीं फॉर्म करते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, वो एक ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे, टिश्यू नहीं फॉर्म करेंगे, बट वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से उनमें थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, जो कि एक लोअर एनिमल है। नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेलुलर लेवल से थोड़ा एडवांस होता है। यहां हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा अमंग द सेल्स, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे एंड वो सभी सेम होंगे इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना एंड मसल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना। क्लियर? तो इसे क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो अमंग द सेल्स यहाँ परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन। ठीक है, वो सभी सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इनटू टिश्यूज। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स, जो स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में थोड़ा एडवांस एनिमल है। तो अभी तक हमने देखा कि जब सेल्स आपस में ग्रुप फॉर्म करते हैं दे बिकम टिश्यू, जिसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब विद टाइम क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, जिसमें कुछ एनिमल्स इवॉल्व हो करके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहुंच जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जहां डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आपस में ग्रुप फॉर्म करते हैं एंड इस ग्रुप से फॉर्मेशन होता है एक ऑर्गन का। ये ऑर्गन
स्पेशलाइज्ड होता है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे हार्ट है, हार्ट का काम क्या होगा? पंप करना। ऐसे ही लीवर, ये भी एक ऑर्गन है बट उसका काम पंप करना नहीं होगा। करेक्ट। स्टमक, स्टमक भी एक ऑर्गन है, उसका काम पंप करना नहीं होगा, डाइजेशन करना होगा। क्लियर? तो हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हायर फाइला जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एनिमल्स अगेन इवॉल्व करते हैं विद टाइम एंड पहुंच जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ था ऑर्गन एंड यहाँ है क्या? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? तो टीथ है, टंग है, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सभी अलग अलग ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉल्युस्क, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स। तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहा जाता है। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो माउथ का भी काम करती है एंड एनस का भी काम करती है। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थस। तो ये है प्लेटीहेल्मिन्थस। यहाँ आप देख सकते हैं ये है वो सिंगल ओपनिंग जिसके थ्रू फूड का इंटेक भी होता है एंड इसी ओपनिंग के थ्रू जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट भी होता है टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दूसरा है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एक ओपनिंग माउथ का काम करती है एंड दूसरा जो ओपनिंग है वो एनस का काम करती है। इसके एग्जाम्पल हम खुद है, ह्यूमन बींग्स। सेकेंड है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, जहां ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पंप होने के बाद इस ब्लड में सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली बात करते हैं। मतलब यहाँ कोई वेन्स एंड कैपिलरीज नहीं होती हैं जो ब्लड को सेल्स एंड टिश्यूज तक लेकर जाए। यहाँ टिश्यू एंड सेल्स ये डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। तो ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कोई वेन्स, कोई कैपिलरीज नहीं होती हैं, सेल्स डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। सेकेंड टाइप होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां ब्लड हार्ट के थ्रू पंप करने के बाद आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करती हैं एंड टिश्यूज एंड सेल्स तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट बेसिस है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमेट्री। जो कुछ एनिमल्स में एसिमेट्रिकल होती है, ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू दो हाफ्स में डिवाइड किया जाए तो ये कभी भी किसी भी प्लेन से दो हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगी। एग्जाम्पल है स्पॉन्जीज। नेक्स्ट टाइप है रेडियल सिमेट्री, जहां बॉडी को अगर सेंट्रल एक्सिस के थ्रू डिवाइड किया जाए तो किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें ये हमेशा ही दो इक्वल हाफ्स फॉर्म करेंगी। इन्हें कहते हैं रेडियल सिमेट्री, जो हमें निडेरिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये सिलेंट्रेट, स्टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में भी देखने को मिलता है। थर्ड टाइप है बायलेटरल सिमेट्री। ये उन एनिमल्स में देखी जाती हैं जिनकी बॉडी को अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन से ही कट किया जाए सेंट्रल एक्सिस के थ्रू तो ही ये आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स में डिवाइड होंगी। हर एक प्लेन से नहीं डिवाइड होंगी जैसा कि रेडियल सिमेट्री में था। किसी पर्टिकुलर प्लेन से ही डिवाइड करने पे
ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगी। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा एनिलीड्स में भी ये देखे जाते हैं। इवन हमारी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट बेसिस है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने से पहले हम फर्टिलाइजेशन समझ लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म एंड एग ये फ्यूज करते हैं एंड फ्यूज करने के बाद ये एक डिप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे जिसे जाइगोट कहा जाता है। ये जाइगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रायो बनाएगा एंड ये एम्ब्रायो फर्दर डेवलप करेगा एंड फॉर्म करेगा जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर्स होती हैं इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। लेकिन कुछ एनिमल्स में ये जर्म्स लेयर सिर्फ दो ही होती हैं एंड ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एंड कुछ एनिमल्स में ये तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो इन एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो दो एम्ब्रायोनिक लेयर्स में होता है। आउटसाइड इक्टोडर्म होता है एंड इनसाइड एंडोडर्म होता है। इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ ये पिंक कलर में दिख रही है। इसे कहते हैं मिजोग्लिया। ठीक है, ये इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स। दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें एम्ब्रायोनिक लेयर तीन में डिवाइड होती है। आउटर इज इक्टोडर्म, इनर मोस्ट इज एंडोडर्म एंड दोनों के बीच में आप यहां देख सकते हैं मीजोडर्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। हम जितनी भी क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिलोम। तो जिन एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है उन्हें सिलोमेट्स कहते हैं। सिलोम होता क्या है, ये एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं ये आउटर रीजन है बॉडी वॉल एंड सेंटर में है गट वॉल। दोनों के बीच में ये जो व्हाइट रीजन आप देख रहे हैं यही कहलाता है सिलोम, जो कि एक कैविटी है एंड ये लाइंड होती है बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म के थ्रू ये लाइन होती है। एग्जाम्पल है एनिलीड्स, मॉल्यूस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, यानी कि हम भी ह्यूमन बीइंग भी सिलोमेट्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, या इसे हम सीडोसिलोम भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सिलोम है यानी कैविटी है वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं होती है बल्कि एक फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं in some animals the body cavity is not lined by mesoderm। इसकी जगह जो मेसोडर्म है ये स्कैटर्ड होता है या पाउचेस की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होता है। आपको एक कंटिन्यू मेसोडर्म की लेयर नहीं दिखेगी, आपको ये स्कैटर्ड फॉर्म में या पाउच फॉर्म में देखने को मिलेगा इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसे कहते हैं सीडोसिलोम। एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। थर्ड है एसिलोमेट्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती है इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। तो कुछ एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट्स, जहां हमें कुछ ऑर्गन्स का रेपिटेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में आपको इस तरह की लाइंस देखने को मिलती हैं। ये लाइंस ये कहलाती हैं सेगमेंट्स, जिनको अगर आप इंटरनली देखेंगे तो ये इस तरह से डिवाइड होती हैं जिनमें रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स भी होता है। अर्थवॉर्म है इसका एग्जाम्पल। इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म।
नेक्स्ट है नोटोकॉर्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट बेसिस है फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुनेंगे। नोटोकॉर्ड ये मेसोडर्म से बना होता है एंड इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो डायग्राम में आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये नोटोकॉर्ड है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है एंड इट फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। सो विद टाइम क्या होता है, इसमें कुछ इवोल्यूशन होते हैं एंड इट फॉर्म बैकबोन, जिसकी बेसिस पे एनिमल्स को विदाउट बैकबोन एंड विद बैकबोन में डिवाइड किया गया है। तो वो सभी एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, यानी विद बैकबोन। जैसे फिश हो गए, फ्रॉग यानी एम्फीबियंस, ये जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स, हम सभी किस में आएंगे, कॉर्डेट्स में आएंगे। एंड दूसरा ग्रुप नॉन कॉर्डेट्स कहलाता है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्म्स, इन सभी एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अगर आपको समझ में आ गया है यानी आधा चैप्टर आपने यही कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हमारी एनसीईआरटी में ये चार्ट गिवन है जो हमें इस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करने में, याद रखने में काफी हेल्प करता है। तो इसे समझते हैं। किंगडम हम कर रहे हैं एनिमल किंगडम, जिसके सभी एनिमल्स होते हैं मल्टी सेलुलर। क्लासिफिकेशन का जो पहला बेसिस है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां सेलुलर लेवल में आता है फाइलम पॉरीफेरा एंड बाकी सभी लेवल्स हैं टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिनके एनिमल्स को अगेन दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमेट्री। तो रेडियल बॉडी सिमेट्री में आते हैं फाइलम, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। वहीं बायलेटरल सिमेट्री के एनिमल्स को अगेन डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ विदाउट बॉडी कैविटी, सेकेंड है विद फॉल्स बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, एंड थर्ड है विद ट्रू बॉडी कैविटी यानी सीलोम। तो विदाउट बॉडी कैविटी में जो फाइलम आता है वो है प्लेटीहेल्मिन्थस। विद फॉल्स सीलोम यानी वो एनिमल्स, वो फाइलम जिनमें बॉडी कैविटी फॉल्स होती है, इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। एंड थर्ड, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है यानी ट्रू सीलोम होता है, जिन्हें सीलोमेट्स कहते हैं, इनमें आता है एनिलीड्स, आर्थ्रोपोड, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है सबसे पहले पॉरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलमेंथस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स एंड लास्ट कॉर्डेट्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा, जिन्हें पोर बियरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइलम में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पोर्स। फाइलम पॉरीफेरा को और क्या कहते हैं? दिस फाइलम ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे ये एक स्पंज की तरह से दिखता है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। सबसे सिंपल एंड सबसे पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स पॉरीफेरा हैं, इसीलिए इनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर? अब ये रहते कहाँ हैं? तो दे आर एक्वेटिक इन नेचर एंड मोस्टली ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है। एसिमेट्रिकल एनिमल है ये, मतलब बॉडी को किसी भी प्लेन से कट किया जाए थ्रू सेंट्रल एक्सिस तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? साइकॉन, जिन्हें स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला, ये एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, याद रखेंगे, एंड यूस्पॉन्जिया ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज।
पोरिफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये है कैनाल सिस्टम, समझते हैं इसे। तो पोरिफेरा की बॉडी पे होते हैं बहुत सारे पोर्स, ये हमें पता है। इन पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया। तो वाटर इन ऑस्टिया के थ्रू बॉडी में एंटर करता है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड इट एंटर्स इनटू अ सेंटर कैविटी। इस कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जोसील एंड फ्रॉम हियर वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम ओपनिंग को कहते हैं जिसके थ्रू पानी जो है वो बाहर की तरफ जाता है। तो इस वाटर सिस्टम का काम क्या होता है? इट हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ये सारे काम इस वाटर सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होते हैं। इनके अलावा इनकी बॉडी में कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं। तो ये है कोइनोसाइट्स विच लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। इन सेल्स का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। देयरफॉर यहाँ जो डाइजेशन है वो होता है इंट्रासेलुलर, मींस इनसाइड द सेल। और इन सेल्स का नाम आप याद रखेंगे, कोइनोसाइट्स। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही पोरिफेरास में भी स्केलेटन होता है which is made up of spicules और spongin fiber। तो ये है spicules and spongin fiber, तो याद रखेंगे। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो पोरिफेरास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू फ्रैगमेंटेशन एंड बर्डिंग। तो फ्रैगमेंटेशन पता है, अगर बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है तो ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। या ये आप बर्ड्स देख रहे हैं, ये बर्ड्स पेरेंट एनिमल से डिटैच होने के बाद अगेन फॉर्म अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पोरिफेरास हर्मैफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एग एंड स्पर्म ये दोनों गैमेट्स सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। देन ये दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे एंड दिस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड ये जाइगोट आगे जो डेवलपमेंट करेगा, ये डेवलपमेंट कहलाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। पोरिफेरा जो है ये सिसाइल होता है, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स होता है। ये अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी मूव नहीं करता है, एक जगह पे फिक्स होता है। लेकिन जाइगोट डेवलप करके जब लार्वा फॉर्म करता है, ये लार्वा फ्रीली स्विम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला होता है एंड ये फ्लैजिलेटेड लार्वा कहलाते हैं प्लेन्यूला। ठीक है, तो यहां जो लार्वल स्टेज है इन पोरिफेरास का, ये बिल्कुल अलग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट स्टेज। इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहा जाता है क्योंकि इन एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल होता है कॉल्ड नीडोब्लास्ट, जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। सिसाइल हो सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं एंड कुछ एनिमल्स फ्री स्विमिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल एडेम्सिया, ये सिसाइल होता है, एक ही जगह पे फिक्स रहता है एंड ऑरेलिया ये फ्री स्विमिंग होता है, मूव कर सकता है। बॉडी की सिमेट्री रेडियल होती है एंड ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ, यानी कि सिलेंट्रेट्स ये पोरिफेरा के कंपैरिजन में एडवांस एनिमल होते हैं क्योंकि वहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, राइट। देन
इन्हें निडेरिया भी कहा जाता है और ये नेम कहाँ से आया है? फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट को समझते हैं। तो ये है नीडोब्लास्ट, जिसे नीडोसाइट्स भी कहा जाता है, जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ऑल्सो कॉल्ड निमेटोसिस्ट, एंड टॉप पे ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर टेंटिकल्स एंड बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जिसका काम एंकरेज करना होता है, यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच करने में ये हेल्प करता है। सेकंड, एज डिफेंस पर्पस के लिए भी इसको यूज करते हैं, एंड ऑल्सो टू कैप्चर प्रे। तो इस तरीके से ये अपना शिकार पकड़ने के लिए भी इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सिलेंट्रेट, जहां सेंटर में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, एंड इसी के टिप पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, जिसे हाइपोस्टोम या माउथ कहा जाता है। डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर दोनों ही तरीके से होता है। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर समझते हैं। तो यहाँ फूड एंटर करता है सबसे पहले गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में थ्रू माउथ या हाइपोस्टोम। यहाँ एंटर करने के बाद कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जिसमें वो सेल्स जो इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को लाइन कर रहे हैं, ये सेल्स इस डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड बाकी का डाइजेशन जो है वो इन सेल्स के अंदर होगा, जिसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। क्लियर? कुछ निडेरियंस जैसे कि कोरल्स, इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये आप याद रखेंगे। निडेरियंस में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं। पहला पॉलिप, जो सिसाइल होता है, यानी कि एक ही जगह पे फिक्स होता है, एंड इनका शेप सिलेंड्रिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया, ये है एडेम्सिया। दूसरा बॉडी फॉर्म है मेड्यूसा, जो फ्री स्विमिंग होता है, यानी कि मूव कर सकता है, एंड शेप इसका अम्ब्रेला जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया या जेलीफिश, तो ये है जेलीफिश। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसे मेटाजेनेसिस कहते हैं, जिसमें निडेरियंस अपनी लाइफ साइकिल में पॉलिप एंड मेड्यूसा दोनों ही फॉर्म्स को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एसेक्सुअली जो पॉलिप फॉर्म है, यानी कि सिसाइल फॉर्म है, ये प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, जो फ्रीली स्विम करते हैं, एंड ये फ्रीली स्विमिंग मेड्यूसा, they undergo sexual reproduction, they produce their gametes which fertilize to form zygote, and ये zygote आगे डेवलप करके लार्वा बनाएगा, एंड ये लार्वा एक प्लेस पे सेटल डाउन हो जाता है, एंड बाकी की जो डेवलपमेंट है वो एक फिक्स पोजीशन पे होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसेक्सुअली जो पॉलीफॉर्म है, ये मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, एंड मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म को प्रोड्यूस करता है। इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल है ओबीलिया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है फाइसेलिया। तो ये है फाइसेलिया, जिसे बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एडेम्सिया, ऑल्सो कॉल्ड सी एनिमोन। देन पेनाक्यूला, सी पेन कहा जाता है इसे बिकॉज ऑफ इट्स शेप। देन गॉर्गोनिया, ऑल्सो कॉल्ड सी फैन। लास्ट है मेंड्रीना, जो एक ब्रेन के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे ब्रेन कोरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है फाइलम टीनोफोरा, जिसे सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए समझते हैं। हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्वेटिक in नेचर होते हैं एंड मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं।
बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इनकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होते हैं। तो ये 8 एक्सटर्नल रोज आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, जो कि सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर दोनों ही तरीकों से होता है। इन्हें बायोलुमिनिसेंस भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे कि जुगनू आपने देखा होगा, वो लाइट इमिट करता है, तो जुगनू भी क्या है, बायोलुमिनिसेंस है। वैसे ही ये एनिमल्स भी लाइट इमिट करते हैं एंड इसी प्रॉपर्टी को बायोलुमिनिसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट समझते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी के बाहर रिलीज होंगे एंड बाहर ही इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट फॉर्म होगा एंड ये जाइगोट डेवलप करके कंप्लीट बॉडी बनाएगा। लेकिन ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाता है, यानी कि जाइगोट डेवलप करके सबसे पहले लार्वा बनाएगा एंड ये लार्वा मॉर्फोलॉजिकली काफी अलग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट फॉर्म। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर? तो टीनोफोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। सबसे पहले है प्लूरोब्रैकिया एंड देन टीनोप्लेना। ये दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे। 3 फाइलम्स कंप्लीट करने के बाद फोर्थ आता है प्लेटीहेल्मिन्थस, जिसे फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस में हेल्मिन्थस का मतलब होता है वर्म एंड ये वर्म्स कहलाते हैं फ्लैट वर्म्स। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। देखने में ऐसा लगता है मानो किसी ने इनकी बॉडी को प्रेस कर दिया हो। क्लियर? रहते कहाँ है ये? तो मोस्टली ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि इन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लेटीहेल्मिन्थस फ्री लिविंग भी होते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कोई होस्ट नहीं चाहिए होता है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। देन ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा है, जहां बॉडी एसिमेट्रिकल थी एंड स्लेंड्रेटा, निडेरिया, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल थी। ये फर्स्ट एनिमल है जो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। देन यहाँ जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इससे पहले हमने 3 फाइलम्स कंप्लीट किए हैं, जहां जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक थी। तो ये पहला एनिमल है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। लेकिन सिलोम अभी भी एब्सेंट है। तो अभी तक किसी भी फाइलम में हमने सिलोम नहीं स्टडी किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप इसी तरह से कंपेयर करके अगर हर एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। देन यहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ा है, जहां सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन स्लेंट्रेटा एंड निडेरिया में हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। ये फर्स्ट एनिमल है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पहले तीनों फाइलम के कंपैरिजन में ये एडवांस्ड एनिमल है। वो प्लेटीहेल्मिन्थस जो पैरासिटिक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेपवर्म, इनकी बॉडी में कुछ एडेप्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हुक्स एंड सकर्स। तो अगर आप इनके टिप को देखेंगे तो हुक्स एंड सकर्स देखने को मिलेगा। हुक्स का काम होता है खुद को होस्ट की बॉडी से अटैच करना एंड सकर जो है ये न्यूट्रिएंट को सक करने में हेल्प करते हैं। तो सकर वर्ड आया है सर्क से।
अब इन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि इन्हें डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इन्हें बना बनाया डाइजेस्टेड खाना अपने होस्ट से मिलता है जिसे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, यानी कि बाय डिफ्यूजन। इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। तो ये है फ्लेम सेल्स। थोड़ा सा एलॉबरेट करके देखते हैं तो इस तरीके का दिखता है फ्लेम सेल, जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो कुछ एनिमल्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। तो क्लास 9th में आपने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा होगा, जहां बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स रीजनरेट करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन सेम इंडिविजुअल करता है एंड सेम इंडिविजुअल में ये दोनों गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है एंड इस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसमें कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि टीनिया, कॉमनली नोन एज टेपवर्म, एंड फैसियोला, जिसे कॉमनली लीवर फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एस्केलमेंथिस। तो अगेन यहाँ हेलमेंथिस वर्ड लगा है, यानी कि ये भी क्या है, वर्म। कैसे वर्म? राउंड वर्म। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। एस्केलमेंथिस को राउंड वर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो वो सर्कुलर होगा, इसीलिए ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। Some animals of this phylum are free living. They may be aquatic and terrestrial, and some are parasitic in plants and animals. बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर होता है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनके पास होता है सीडोसिलोम। यानी कि इससे पहले हमने 4 फाइलम्स कंप्लीट किए हैं, कहीं भी सिलोम नहीं था, सिलोम वहां पे एब्सेंट था, बट यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, लेकिन कंप्लीट सिलोम नहीं है, फॉल सिलोम है, लेकिन सिलोम है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? सीडोसिलोमेट एनिमल्स। अब यहाँ ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देख रहे हो कैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, यानी यहाँ 2 ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ और दूसरा एनस, विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ प्रेजेंट होता है। देन आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ये है एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो ओपन होता है बाहर की तरफ थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, जो हेल्प करता है बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। These animals are dioecious, यानी सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। मॉर्फोलॉजिकली जो फीमेल है वो लॉन्गर होगी देन मेल। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं फीमेल लॉन्गर होती है देन मेल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, यानी विद इन बॉडी होगा, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनेगा उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है कुछ एनिमल्स में, जहां यंग वन रिजेंबल करता है विद एडल्ट, एंड कुछ एनिमल्स में ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है जहां यंग वन एडल्ट से रिजेंबल नहीं करता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एस्केलमेंथीज की। तो एस्केरीज है जिसे कॉमनली राउंड वर्म कहा जाता है, वाउचेरिया कॉमनली नोन एज फिलेरिया वर्म, एंड साइक्लोस्टोमा कॉमनली नोन एज हुक वर्म।
नेक्स्ट फाइलम आता है एनिलिडा, जिसे आप सेगमेंटेड बॉडी से याद रख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जो ये नेम है एनिलिडा, ये कहाँ से आया है? तो ये आया है लैटिन वर्ड एन्यूलस से, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। तो इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, इन एनिमल्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको बॉडी पे ये छोटे छोटे रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जो पूरी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। और ये सेगमेंट्स मेटामेरिकली यानी कि टॉप टू बॉटम प्रेजेंट होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स फ्रीली लिव करते हैं एंड सम आर पैरासिटिक। ये जो पैरासाइट्स हैं ये इक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, यानी कि ये बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनिमल्स सिलोमेट एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये पहला फाइलम है अब तक का जिसमें हमें ट्रू कैविटी देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इन्हें लोकोमोशन यानी कि मूव करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनिलीड्स, जिसका एग्जाम्पल है नीरीज। तो ये है नीरीज। इनमें लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इन लेटरल अपेंडेजेस को पैरापोडिया कहा जाता है, जिसका काम स्विमिंग में हेल्प करना होता है। इसके अलावा इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि टिश्यूज एंड सेल्स डायरेक्टली ब्लड में बात नहीं करते हैं। दे हैव आर्टरीज एंड वेन्स, जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ नेफ्रिडिया होता है इनकी बॉडी में। तो ये है नेफ्रिडिया। सिंगुलर के लिए नेफ्रिडियम वर्ड यूज करेंगे, तो थोड़ा सा एलोबरेट करके देखेंगे। तो ये है नेफ्रिडियम, जिसका काम ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना होता है। इनमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, जो कि पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है। सिंगल को गैंग्लियन कहेंगे एंड ये दोनों गैंग्लियन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाइलेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिप्रोडक्शन समझते हैं। तो इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल मोड के थ्रू होता है। एग्जाम्पल नीरीज, जो कि एक एक्वेटिक फॉर्म है, ये डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दोनों अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा एंड आगे ये जाइगोट डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थवर्म एंड लीच। ये मोनोइशियस होते हैं, यानी सेक्सेस यहाँ सेपरेट नहीं होते हैं। सेम इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट प्रोड्यूस करेगा, जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा एंड ये फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट आगे डेवलप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। नीरीस, पैरेटिमा कॉमनली नोन एज अर्थवर्म एंड हाइरियोडिनेरिया, जिसे कॉमनली ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है। सेवेंथ फाइलम है आर्थ्रोपोडा, जिनमें मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट होते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये आता है आर्थ्रो से, इसका मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पैरों में जॉइंट्स हैं, वैसे ही इनके पैरों में भी जॉइंट्स होते हैं, बट हमारे और इनके जॉइंट्स में काफी डिफरेंस है। तो अभी तक अर्थ पे जितने भी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, नेम दे दिया गया है, इन सभी में से 2/3
तो सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो इसीलिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम होने के कारण ये आपको हर जगह दिख जाएंगे, चाहे वो वाटर है, लैंड है या एयर है, हर जगह ये आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉक्यूस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन। इन सभी एनिमल्स में जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है, बॉडी पे सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड ट्रू सिलोम भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की ये कवर्ड होती है एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही इन एनिमल्स में भी स्केलेटन होता है, लेकिन ये स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सो टर्म लगा हुआ है, यानी कि एक्सटर्नली। तो ये है एग्जाम्पल कॉकरोच, इनकी बॉडी पे ये हार्ड कवर होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। देन जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर होता है हेड, उसके बाद आता है थोरैक्स एंड सबसे नीचे आता है एब्डोमेन। अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो यहाँ हमें वैरायटीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है इन डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं, स्पेशली वो जो एक्वेटिक होते हैं लाइक क्रैब एंड प्रॉन्स। कुछ में बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइमुलस यानी कि किंग क्रैब। ये है किंग क्रैब जिसके बारे में आप आगे और जानेंगे। कुछ एनिमल्स में बुक लंग देखने को मिलता है जो रेस्पिरेशन का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। एंड मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स में होता है ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है, यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज ये डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें एंटीना होता है, तो ये है एंटीना। नेक्स्ट, आईज जो है इनमें कुछ एनिमल्स में कंपाउंड आई होती है एंड कुछ में सिंपल आई होती है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, जिसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। देन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स के देयर वर वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन इन डिफरेंट स्पीशीज, बट हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में ही बताया है। तो ये है मालफिजियन ट्यूब्यूल जो बॉडी से वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की। तो ये एनिमल्स डायोशियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होता है, जिन्हें इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, यानी कि विद इन बॉडी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। ये अंडे हैच करने के बाद कैटरपिलर बनाएंगे एंड ये कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होगा। देन प्यूपा से जो है एडल्ट एनिमल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ जो डेवलपमेंट है वो कुछ एनिमल्स में डायरेक्ट होता है एंड कुछ में इनडायरेक्ट होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में ये इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा फॉर्म। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जैसा कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसीलिए यहाँ हमें वैरायटीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिस, कॉमनली नोन एज हनी बी, जिनसे हमें हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है एंड ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म,
जो सिल्क वॉर्म है ये हमें सिल्क देते हैं। एंड नेक्स्ट आता है लैसिफर, कॉमनली नोन एज लैक इंसेक्ट। तो ये है लैक, जो एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसे ये इंसेक्ट सिक्रीट करते हैं। इनका यूज बैंगल्स बनाने में, टॉयज बनाने में किया जाता है। आपने लाख की चूड़ियां सुनी होंगी तो वो इसी का बना होता है। अगला ग्रुप है वेक्टर। तो वेक्टर कौन से एनिमल होते हैं? वो एनिमल्स जो कोई डिजीज कैरी करते हैं या डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स एंड एडीज। यहाँ जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये मलेरिया कॉज करता है, क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस कॉज करता है, एंड एडीज हम सभी जानते हैं इट कॉज डेंगू। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज को एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। अगला है ग्रिगेरियस पेस्ट, यानी कि वो एनिमल्स जो झुंड में आते हैं। एग्जाम्पल लॉक्यूस्टा या लॉकुस्ट। तो आपने टिड्डे सुने होंगे, कुछ साल पहले इंडिया में भी काफी सारे टिड्डे आए थे जिन्होंने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए थे, है ना। लास्ट है लिविंग फॉसिल, एग्जाम्पल लाइमुलस या किंग क्रैब, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? तो इसे लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनमें कोई चेंज नहीं आया है, थोड़ा भी इवोल्यूशन इनमें नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट फाइलम आता है मॉल्युस्का, जिसे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। मॉल्युस्का, तो यहाँ मॉल्युस्का में मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। तो इन एनिमल्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। एंड ये दूसरा ऐसा फाइलम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। तो इससे पहले हमने आर्थ्रोपोड में देखा था कि जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? मॉल्युस्का। तो यहाँ जो एनिमल्स हैं ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में ये मरीन वाटर में भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड बॉडी जो है वो कवर्ड होती है एक हार्ड कैल्केरियस शेल से। तो ये आपने देखा होगा स्नेल, स्नेल की जो बॉडी है वो काफी सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है एंड इनके डॉर्सल पार्ट में आपने ये हार्ड सा स्ट्रक्चर देखा होगा जो बना होता है कैल्केरियस शेल से। इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी पे कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड बॉडी हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प में डिवाइडेड होती है। तो ये है हेड रीजन, दिस इज मस्कुलर फुट एंड ये हो गया विस्ट्रल हम्प। ठीक है, अब ये जो विस्ट्रल हम्प है ये कवर्ड होता है मेंटल से, जो कि एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है। इस मेंटल लेयर और हम्प के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे मेंटल कैविटी कही जाती है। तो ये है मेंटल कैविटी जिसमें फेदर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड गिल्स। इस फेदर जैसे स्ट्रक्चर को गिल कहेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? मेंटल एंड हम्प के बीच में जो कैविटी है मेंटल कैविटी वहां प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। इसका काम रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना होता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। इसके अलावा एंटीरियर जो हेड रीजन है यहाँ सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है सेंसरी टेंटिकल्स। इसके अलावा जो माउथ रीजन है, माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो टीथ का काम करते हैं, यानी कि इससे ये फूड को कट करता है एंड दिस इज कॉल्ड रेड्यूला। क्लियर? तो उसे रेड्यूला कहेंगे।
रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर यूजुअली डायोशियस, कुछ मोनोइशियस भी होते हैं बट ज्यादातर डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं एंड ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होती है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है अबाउट रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे, तो एग्जाम्पल्स पहला आता है पाइला, जिन्हें एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। देन दिस इज काइटोन, ये हो गया सी हेयर। दिस इज सीपिया, कॉमनली नोन एज कटल फिश, ये है ऑक्टोपस, डेविल फिश कहा जाता है। दिस इज लॉलीगो, ऑल्सो नोन एज स्क्विड, एंड दिस इज डेंटेलियम, जिसे टस्क शेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, जिसे स्पाइनी बॉडीड भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइलम में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्पाइनी स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं। वर्ड इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, इसी वर्ड से बना है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्पाइन से कवर्ड हो। ठीक है, एंड इन एनिमल्स में एंडोस्केलेटन होता है, तो ये पहला फाइलम है जहां हमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं सभी में एक्सोस्केलेटन था, तो इनका एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्केरियस ऑसिकल से। अब एक और खास चीज होती है इनमें, वो क्या, जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं जैसे कि स्टारफिश, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन इन्हीं एनिमल्स का जो लार्वल स्टेज है उस स्टेज में ये एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एडल्ट फॉर्म रेडियली सिमेट्रिकल होता है एंड लार्वल स्टेज जो है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर से बनी होती है एंड इनमें ट्रू सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है। ये मरीन होते हैं हैबिटेट में विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि इनकी बॉडी में दो ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ जो लोअर यानी कि वेंट्रल साइड में होता है और दूसरा ओपनिंग है एनस जो अपर यानी कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। इसके अलावा इनमें एक खास तरह का फीचर होता है जिसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, तो ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आपको फर्स्ट फाइलम याद है, फाइलम पॉलीफेरा, वहां हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था, तो ये आप याद रखेंगे वाटर कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में होता है एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो वैस्कुलर सिस्टम को समझते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम में आप ये स्टोन कैनाल देख रहे हैं, इसके थ्रू वाटर यहाँ बॉडी में एंटर करता है, स्टोन कैनाल से होता हुआ वाटर रिंग कैनाल में पहुंचता है एंड यहाँ से ये रेडियल कैनाल में चला जाता है। रेडियल कैनाल में जाने के बाद वाटर एम्पुलास में फिल हो जाते हैं एंड एम्पुलास से ट्यूब फीट के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे वाटर वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि मूव करने में। इसके अलावा ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है एंड ऑल्सो इन रेस्पिरेशन। एक और खास बात, इस फाइलम के एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जो वेस्ट है वो भी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इन एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होंगे एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड के थ्रू होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा। तो ये एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपने गैमेट्स बाहर रिलीज करेंगे, बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा जिससे एग का फॉर्मेशन होगा एंड ये एग डेवलप करके लार्वा फॉर्म करेगा। ये लार्वा जो है ये फ्रीली स्विम करता है। ठीक है, तो यहाँ लार्वा फॉर्म हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट कैसी हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, एंड ये लार्वा फिर आगे डेवलप करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इकाइनोडर्मेटास के, तो ये है स्टारफिश, देन इकाइनस यानी कि
सी अर्चिन, देन आता है सी लिली एंड देन सी कुकुम्बर एंड लास्ट है ब्रिटल स्टार। ओके, तो अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेट्स और उसके बाद हम करेंगे कॉर्डेट्स। इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड को समझ लेते हैं। नोटोकॉर्ड, जिसे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक में भी समझ चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। तो नोटोकॉर्ड क्या है? ये एक लॉन्ग रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, गट के डॉर्सल में प्रेजेंट होता है एंड नर्व एंड न्यूरल ट्यूब के वेंट्रल में प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरल ट्यूब के नीचे प्रेजेंट होता है एंड गट के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये ब्लैक सा आपको दिख रहा है, यही है नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड एक प्रिमिटिव बिगिनिंग होता है किसका? बैकबोन का। मतलब विद इवोल्यूशन इनमें चेंजेस आए एंड इन सम हायर एनिमल्स ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, या इसे हम वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारे फाइलम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इन्हें पढ़ते वक्त कहीं भी हमने नोटोकॉर्ड का डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि इन सभी फाइलम के एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता ही नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है उन्हें कहेंगे नॉन कॉर्डेट्स। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। तो हेमी मतलब हाफ, इसका मतलब वो एनिमल्स जो इस फाइलम में इंक्लूडेड हैं उनमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड तो नहीं होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स। तो इसमें इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी में प्रॉपर ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले हेमिकॉर्डेट से। फाइलम हेमिकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट को अर्लियर पहले इन्हें एज कॉर्डेट समझा जाता था, कॉर्डेट का एक सब फाइलम समझा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, बट इनमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो नोटोकॉर्ड जैसा दिखता है, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहेंगे। तो ये है स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, जो प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा ही है। इस फाइलम में यानी कि हेमिकॉर्डेट्स में जो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वर्म लाइक मरीन एनिमल्स के, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस। तो ये आप देख सकते हैं एंटीरियर साइड में प्रोबोसिस ये स्ट्रक्चर होता है, मिडल में कॉलर रीजन होता है एंड नीचे ये लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ये है ट्रंक। तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टॉप में प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन ये गिल्स के थ्रू करते हैं बिकॉज दे आर एक्वेटिक एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल्स है बेलेनोग्लॉसिस, तो ये है बेलेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। फाइलम कॉर्डेटा, तो ये है एक कॉर्डेटा। चलिए समझते हैं इसे। तो ये होता है इसका डॉर्सल साइड, यानी कि ऊपर के साइड को डॉर्सल पार्ट कहते हैं एंड नीचे को वेंट्रल साइड कहते हैं। इन एनिमल्स में जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्या है? वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये है नोटोकॉर्ड जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसका काम बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है
एंड ये प्रेजेंट होता है एट डॉर्सल साइड। नेक्स्ट है नर्व कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि हमने नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ा था जहां ये डबल था, लेकिन कॉर्डेट्स में ये सिंगल होता है, हॉलो होता है एंड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। अगर अपनी बॉडी से आप कंपेयर करें ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी क्या है, कॉर्डेटा हैं, तो आप नोटोकॉर्ड को अपनी बैकबोन से कंपेयर कर सकते हैं एंड नर्व कॉर्ड को अपनी स्पाइनल कॉर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद इनमें आता है पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये है गिल स्लिट्स। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में तो गिल्स होते नहीं है, हम भी तो कॉर्डेट हैं। लेकिन होते हैं, बट एट एम्ब्रायोनिक स्टेज। एम्ब्रायोनिक स्टेज में हमारे बॉडी में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में फ्यूज करके फेरिंग्स फॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। एंड दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल। तो यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है एंड इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। जैसे हमारी बॉडी में वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज प्रेजेंट है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसे बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे एनसीईआरटी में ये टेबल गिवन है जहां कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स को कंपेयर किया गया है। तो समझ लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्डेट्स जो है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एंड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है, हॉलो एंड सिंगल होता है। वहीं नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड एंड डबल इन नंबर होता है। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं एंड यहाँ कोई गिल स्लिट्स नहीं होता है। हार्ट वेंट्रल साइड में होता है इन कॉर्डेट्स एंड यहाँ अगर हार्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड में होगा। इन कॉर्डेट्स पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे टेल कहा जाता है, बट इन नॉन कॉर्डेट्स ये टेल एब्सेंट होता है। फाइलम कॉर्डेट अगेन डिवाइड होता है तीन सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। जहां यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एंड जो वर्टिब्रेटा है यहाँ ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट ये एक्सक्लूसिवली मरीन इनहैबिटेट होते हैं एंड स्पेशली यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड है ये सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है इन टेल रीजन। एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्फा एंड डोलियोलम। वहीं सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर के टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फियोक्सस या लैंसिलेट भी कहा जाता है। अब समझते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। तो वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स इंक्लूडेड हैं इनमें इनकी एम्ब्रायोनिक स्टेज में हमें नोटोकॉर्ड दिखने को मिलता है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटोकॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो दे हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जिसमें अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं, लाइक किसी में 2, 3, किसी में 4। किडनी होती है यहाँ पे फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं विच मे बी फिन और लिम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड है 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। जहां यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब समझते हैं वर्टिब्रेटा, लेकिन इसे समझने से पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम ये अगेन डिवाइड होता है 2 डिविजन्स में। पहला है एनेथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। एनेथा ये जॉलेस एनिमल होते हैं एंड नेथोस्टोमेटा ये जॉ बियरर होते हैं।
एनाथा को डिवाइड किया गया है अगेन क्लास में, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, एंड नेथोस्टोमेटा को डिवाइड किया गया है दो सुपर क्लास में। पहला है पाइसेस जिसमें फिशेज आती हैं और दूसरा है टेट्रापोडा। पाइसेस होती हैं फिन बियरर एंड टेट्रापोडा होते हैं लिम्ब बियरर। ये दोनों सुपर क्लास अगेन क्लास में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पाइसेस को डिवाइड किया गया है क्लास कॉन्ड्रिस्थिस में एंड ऑस्टिस्थिस में। वही टेट्रापोडा सुपर क्लास डिवाइड होता है एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स में। तो एक एक करके हम वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लोस्टोमेटा से। तो पहला आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो आता है इन डिवीजन एनाथा। तो इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर इक्टोपैरासाइट, यानी कि ये अपने से बड़ी फिशेस की बॉडी पे चिपक जाती हैं एंड उनका ब्लड सक करती हैं, जिसके लिए इनके पास होता है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जिसमें कोई जॉ नहीं होता है। तो ये है इनका माउथ जो सर्कुलर है एंड ये सक करता है क्या, ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट। इनकी बॉडी पे 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका यूज रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो ये है एग्जाम्पल जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन। इनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंट पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली आपने फिशेस की बॉडी पे स्केल्स देखा होगा, पेयर्स ऑफ फिन्स देखे होंगे, लेकिन इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स नहीं होते हैं। साथ ही फिन्स तो होते हैं लेकिन ये पेयर्ड नहीं होते हैं, ये सिंगल होते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, सिंगल डॉर्सल फिन है, ये सिंगल, ये भी डॉर्सल फिन है एक तरफ ही है, और ये क्या है, कॉर्डल फिन है। ठीक है, इनका क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो है ये कार्टिलेजिनस होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो जनरली सभी जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोम के वो यूनिसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट हैगफिश। तो ये है हैगफिश, ये बाइसेक्सुअल होता है। तो साइक्लोस्टोम ये मरीन इनहैबिटेट होते हैं, मतलब मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं टू द फ्रेश वाटर। कब, जब ये स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब व्हेन दे ले एग्स, मतलब अंडे देने के लिए ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। एंड एक काफी यूनिक फीचर है इनका कि स्पॉनिंग करते ही इनकी डेथ हो जाती है, अंडा देने के बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद जो एग्स हैं वो डेवलप करके लार्वा फॉर्म करते हैं एंड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ये लार्वा जो है वापस से मरीन वाटर यानी कि ओशन में आ जाते हैं एडल्ट होने के लिए। ठीक है, तो यानी कि ये रहते मरीन वाटर में है लेकिन इनकी डेथ कहाँ होती है, फ्रेश वाटर में, रिवर में होती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहाँ हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल्स है। पहला है पेट्रोमाइजोन जिन्हें लैम्प्रे भी कहा जाता है, एंड दूसरा है माइक्सिन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, जिसे हैगफिश भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डिवीजन एनाथा। अब आते हैं डिवीजन नेथोस्टोमेटा में, जिसमें सुपर क्लास स्पाइसिस के अंदर स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिस्थिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ड्रिस्थिस से। ये फिशेज मरीन हैबिटेट में पाई जाती हैं एंड इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन बोन का बना है, इनका कार्टिलेज का बना होता है। इसीलिए इन फिशेज को कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है। माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं माउथ नीचे की तरफ है, सामने की तरफ नहीं है, कहाँ है, नीचे की तरफ, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इनकी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है एंड ये आपको दिख रहा है, ये है गिल स्लिट्स, जिनपे कोई गिल कवर यानी कि ओपर्कुलम नहीं होता। इनकी स्किन टफ होती है, जिन पे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इन स्केल्स को एलॉबरेट बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये स्केल्स इस तरीके की दिखाई देंगी। इन्हें कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स।
टीथ जो है इनका वो भी प्लेकॉइड स्केल का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये है टीथ जो प्लेकॉइड स्केल का एक मॉडिफाइड फॉर्म है एंड इट इज डायरेक्टेड बैकवर्डली, पीछे की तरफ ये मुड़ा हुआ है। जॉज इनके काफी पावरफुल होते हैं, जबड़े इनके बहुत पावरफुल होते हैं। ये प्रीडेशियस होते हैं, यानी कि ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं टू सरवाइव। इनमें एयर ब्लैडर्स एब्सेंट होता है, जिसके कारण इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है टू अवॉइड सिंकिंग। एंड हार्ट यहाँ 2 चैम्बर्ड होता है, यानी कि हार्ट में एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इनके कुछ मेंबर्स जैसे कि टॉर्पीडो, ये है टॉर्पीडो, इसका जो डॉर्सल साइड है ये मॉडिफाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, यानी कि अगर डॉर्सल साइड को टच करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा आता है एग्जाम्पल ट्राइगॉन का। तो ये है ट्राइगॉन, जिसके पास पॉइजनस स्टिंग होती है, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसके लिए एक टर्म है पोइकिलोथर्मस। इसका मतलब होता है कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा ही इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा, समर होगा या विंटर आएगा, तो हमारा बॉडी जो है वो उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले आता है, बट इनकी बॉडी में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेट होंगे। एंड स्पेशली मेल के पास पैल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। तो ये है क्लैस्पर्स, जिसका काम होता है टू ट्रांसफर स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। एंड मेनी ऑफ द जो मेंबर्स हैं इस क्लास के वो विविपेरस होते हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू लिविंग यंग। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो ये पहला एग्जाम्पल है स्कॉलियोडन। तो ये है स्कॉलियोडन, जिसे कॉमनली डॉग फिश कहा जाता है। दिस इज सॉ फिश, जिसका नाम सॉ फिश पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स माउथ। दिस इज ग्रेट व्हाइट शार्क एंड दिस इज ट्राइगॉन, जिसे कॉमनली स्टिंगरे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टेच्थिस। तो इसे हम कॉन्ड्रिच्थिस से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो ये एनिमल्स मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में ही पाए जाते हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। इससे पहले हमने कॉन्ड्रिच्थिस पढ़ा, उनका जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ था। बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, माउथ टर्मिनल होता है। इससे पहले हमने देखा कॉन्ड्रिच्थिस में माउथ वेंट्रल साइड में था। इनकी बॉडी में 4 पेयर्स ऑफ गिल होता है, जो कवर्ड होता है ऑपरकुलम से। कॉन्ड्रिच्थिस में कोई अपरकुलम नहीं था, गिल्स जो हैं वो बाहर से विजिबल थे। इनकी बॉडी भी स्केल से कवर्ड होती है, लेकिन यहाँ जो स्केल है वो साइक्लॉइड कहलाता है। ये है साइक्लॉइड स्केल। इससे पहले हमने कॉन्ड्रिच्थिस पढ़ा, उनका स्केल था प्लेकॉइड। तो ये है प्लेकॉइड स्केल। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इनकी बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि बॉडी से बाहर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। एंड दे ले एग्स, यानी कि ये ओविपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि ये फिशेज फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों में ही पाई जाती हैं, तो सबसे पहले मरीन वाटर के एग्जाम्पल समझते हैं। एक्सोकॉइटस, जिन्हें फ्लाइंग फिश कहा जाता है। दिस इज हिप्पोकैम्पस, कॉमनली नोन एज सी हॉर्स। तो इसके अपीयरेंस से ही ये आपको एक हॉर्स जैसा दिख रहा होगा। अगली कैटेगरी है फ्रेश वाटर की।
तो ये काफी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, रोहू, कैटला एंड दिस इज मागुर फिश। अब आता है एक्वेरियम, जो कि मैन मेड है, जिसे हम घरों में रखते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हैं बीटा ऑल्सो नोन एज फाइटिंग फिश, और दूसरा एग्जाम्पल है एंजल फिश, दिस इज एंजल फिश। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। तो यहाँ जो टर्म है एम्फीबिया, ये आया है एम्फी से, जिसका मतलब होता है ड्वेल, टू, एंड बायोस का मतलब लाइफ, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दो टाइप की लाइफ जीते हैं। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मोस्ट ऑफ देम दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स। तो ये है एक एग्जाम्पल फ्रॉग, जिसके पास टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। बॉडी इनकी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, तो फ्रंट पार्ट हो गया हेड, एंड बैक जो है ये पूरी बॉडी, जिसे ट्रंक कहेंगे। एंड यहाँ पे जो टेल है वो भी प्रेजेंट होता है इन सम एनिमल्स, नॉट इन ऑल एम्फीबिया। इनकी बॉडी काफी मॉइस्ट होती है, स्लाइमी होती है, जिनपे कोई स्केल्स नहीं होते हैं। दे हैव आईज विद आईलिड्स, एंड जो टिम्पैनम है वो यहाँ रिप्रेजेंट करता है ईयर को, दिस इज ईयर। एंड एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों ओपन होते हैं इनटू अ कॉमन चैम्बर, जिसे क्लोएका कहा जाता है। तो ये है क्लोएका, जिसके थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तीनों ही बाहर की तरफ ओपन होते हैं। एंड रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स भी होता है, लंग भी होता है, एंड स्किन के थ्रू भी ये रेस्पायर करते हैं। तो जब पानी में होते हैं तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ऑन लैंड दे रेस्पायर थ्रू लंग, एंड स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनकी स्किन काफी डेलिकेट, काफी पतली होती है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल होगा एंड 1 वेंट्रिकल होगा। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं फिशेस की तरह। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सेस यहाँ सेपरेट होंगे, मेल एंड फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, यानी कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, एंड दे आर ओवीपेरस, यानी कि ये अंडे देते हैं, एंड डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स है टोड, ये है टोड, जिसे बुफो भी कहा जाता है। दिस इज रैना, जिसे फ्रॉग कहते हैं। दिस इज हाइला, यानी कि ट्री फ्रॉग। दिस इज सैलामेंडर, एंड दिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। तो इनमें लिम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया के बाद नेक्स्ट क्लास आता है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया में जो रेप्टिलिया वर्ड है ये आता है रीपर, यानी कि रैप्टम से, जिसका मतलब होता है क्रीप और क्रॉल, यानी इस क्लास में इंक्लूडेड एनिमल रेंग करके चलने वाले होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि लैंड पे रहते हैं। एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड स्किन होता है, एंड बॉडी पे एपिडर्मल स्केल यानी कि स्कूटस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस टाइप के दिखते हैं। इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ईयर के नाम पे इनमें टिम्पैनम होता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा वो रेप्टाइल्स जिनमें लिम्ब प्रेजेंट होता है, तो उनमें लिम्स हमेशा पेयर्स में होगा, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। एनिमल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले हमने एम्फीबिया किया था जहां हार्ट 2 चैम्बर्ड था, लेकिन रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, जैसा कि हम में होता है। ये एनिमल्स भी कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्म्स होते हैं। एक स्पेशल फीचर है इनमें, फॉर एग्जाम्पल स्नेक एंड लिजर्ड में, तो ये एनिमल्स शेड कर देते हैं अपने स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो ये है स्किन कास्टिंग। इस प्रोसेस को यानी कि स्किन के शेड करने को कहा जाता है एक्डेसिस। जैसे हमारी बॉडी पे जो स्किन प्रेजेंट है वो भी टाइम टू टाइम फटती है और नई स्किन वापस आती है, लेकिन ये प्रोसेस एक साथ पूरी बॉडी पे नहीं होता है।
लेकिन इन एनिमल्स में पूरी बॉडी एक साथ अपनी स्किन को रिमूव कर देती है, इसे कहा जाता है एक्डाइसिस। तो ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट मैं आपको बता रही हूँ। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो यहाँ सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड देयर ओविपेरस, यानी कि ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल है टर्टल, टॉर्टोइज। एक इंपॉर्टेंट बात, टर्टल एंड टॉर्टोइज ये दोनों अलग होते हैं। कई स्टूडेंट को लगता है कि दोनों सेम होते हैं, बट दोनों अलग है। टर्टल एक्वेटिक होता है एंड टॉर्टोइज टेरेस्ट्रियल होता है। टर्टल एक्वेटिक है, इसीलिए इसका जो शेल है ये स्ट्रीमलाइंड होता है, एंड टॉर्टोइज का जो शेल है ये डोम शेप्ड होता है। देन आता है ट्री लेजर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है गार्डन लेजर्ड। देन क्रोकोडाइल, एलिगेटर एंड दिस इज वॉल लेजर्ड। ये तो सभी ने देखा होगा। अगली कैटेगरी है पॉइजनस स्नेक्स की। तो ये है कोबरा, जिसे नाजा भी कहा जाता है। देन क्रेट्स एंड दिस इज वाइपर। नेक्स्ट क्लास है एव्स, जिसमें आते हैं सारे बर्ड्स। तो यहाँ हम बात बर्ड्स की कर रहे हैं। तो इनकी खास बात क्या होगी, इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्यू एग्जांपल्स लाइक ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच को कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये है एक एग्जांपल एव का, जिसे पिजन कहते हैं, सभी ने देखा होगा। एव्स के पास होता है बीक यानी कि चोंच, जिसके थ्रू वो फूड इनटेक करते हैं। देन इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होके विंग फॉर्म करते हैं एंड हाइंड लिम ये स्केल्स से कवर्ड होता है। तो आपने रेप्टाइल्स में भी देखा होगा कि उनकी जो बॉडी है वो स्केल्स से कवर्ड होती है। तो बर्ड्स में भी जो इनका हाइंड लिव है ये स्केल से कवर्ड होता है, विच दे यूज फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। इनकी स्किन ड्राई होती है जैसे रेप्टाइल्स की थी, एंड इन पे कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, जो टेल के बेस पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेल के बेस पे यहाँ ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो इनका स्केलेटन सिस्टम जो है वो बोनी होता है, एंड जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं विद एयर कैविटीज, जिसे न्यूमैटिक कहा जाता है। तो न्यूमो वर्ड कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है एयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में ये है बर्ड की बोन एंड नीचे ये ह्यूमन की बोन दिखाई गई है। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ह्यूमन की बोन बहुत डेंस होती है एंड बर्ड की या एव्स की बोन में आप देख सकते हैं बहुत सारे एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं। बर्ड का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एंड यहाँ एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। तो ये है क्रॉप, जिसका काम होता है फूड को टेम्परेली स्टोर करना बिफोर इट मूव ऑन टू द स्टमक। तो स्टमक में पहुंचने से पहले जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ क्रॉप में स्टोर रहता है। एंड दूसरा है गिजर्ड, जिसका काम होता है फूड को क्रश करना एंड चर्न करना, यानी ये फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है। इनके हार्ट में 4 चैम्बर होता है, जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में देखा था। तो हम देख रहे हैं बहुत सारे जो फीचर्स हैं एव्स के वो रेप्टाइल से मैच कर रहे हैं, जैसे स्केल्स का प्रेजेंट होना, बॉडी का ड्राई होना, 4 चैम्बर्ड हार्ट का होना। इसीलिए एव्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं। अभी तक हमने जितने भी एनिमल्स पढ़े सभी कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड। ये पहला एनिमल है जो वार्म ब्लडेड होता है। इसके लिए एक टर्म है होम्योथर्मस। ऐसे एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं, एंड इनमें लंग के अलावा लंग के साथ एडिशनल एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सेंटर में ये लंग है एंड इसके साथ ये बहुत सारे एयर सैक प्रेजेंट हैं।
जिसमें ये एडिशनल एयर को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये फ्लाई करते हैं एंड उड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए इनमें ये एडिशनल एयर सैक होता है। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल बर्ड अलग होंगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड दे आर ओवीपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं, एंड डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो क्रो, पीजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन एंड वल्चर, ये सभी बर्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास है मैमेलिया, जिसमें हम आते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये हमें हर वैरायटी के हैबिटेट में मिल जाएंगे, चाहे वो पोलर आइस कैप्स हैं, डिजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, यहाँ तक कि डार्क केव्स में। कुछ अडेप्टेड होते हैं टू फ्लाई और लिव इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल बैट, ये एक उड़ने वाला मैमल है, एंड दिस इज डॉल्फिन जो पानी में रहता है। एंड सबसे यूनिक कैरेक्टर जो मैमेलिया में पाया जाता है, जो अभी तक हमने किसी भी क्लास या फाइलम में नहीं स्टडी किया है, वो है प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि मैमरी ग्लैंड, जिससे ये अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। They have two pairs of limbs by which they can walk, run, climb, burrow, swim और fly. Skin इनकी covered होती है by hairs and इनमें external ear यानी कि पिन्ना present होते हैं। So this is external ear and they have different kinds of teeth which is present in the jaw. तो ये different kinds of teeth present होते हैं in different jaws. तो canine, molar, premolar, incisor, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। हार्ट यहाँ 4 चैम्बर्ड होता है and these are homeothermous, यानी कि ये वार्म ब्लडेड हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस यहाँ सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड दे आर विविपेरस, यानी कि ये यंग वन को बर्थ देते हैं। विद फ्यू एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे, जैसे कि प्लैटिपस, ये एक मैमल है एंड इट लेज एग, तो ये है प्लैटिपस जो अंडे देता है। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो मैमल्स मोस्टली विविपेरस होते हैं, यानी कि ये यंग वन को बर्थ देते हैं, एक्सेप्ट प्लैटिपस जो एक मैमल है और ओविपेरस है, अंडे देता है। तो विविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं कैंगरू, जिसे मैक्रोपस कहा जाता है, टीरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, एलिस यानी कि कैट, एलिफस यानी कि एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लॉयन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा एनिमल किंगडम। एनसीईआरटी में लास्ट में ये टेबल गिवन है जहां सभी फाइलम्स को एक साथ कंपेयर किया गया है, तो हम भी इसे स्टडी कर लेते हैं जिससे हमारा एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा। तो एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग होती है पॉरीफेरा से, जो सबसे सिंपल एनिमल है। इसके बाद आता है निडेरिया, जो पॉरीफेरा से एडवांस एनिमल है। देन आता है टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और लास्ट में आता है कॉर्डेट्स। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं एनिमल्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, यानी कि कॉर्डेटा जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे एडवांस एनिमल होता है। देन आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद निडेरिया एंड टीनोफोरा, इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेलमिन्थस के कुछ एनिमल में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द फाइलम में अप टू कॉर्डेट
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बारी आती है बॉडी सिमेट्री की। तो पॉरीफेरा में वेरियस काइंड्स ऑफ सिमेट्री होती है, बट मेजॉरिटी जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। निडेरिया, टीनोफोरा, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है। देन प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर के मॉल्यूस्का तक जो एनिमल्स हैं इनमें बायलेटरल सिमेट्री देखी जाती है। इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है। देन उसके बाद अगेन हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में बायलेटरल सिमेट्री आ जाती है। अब आते हैं सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी। तो पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थस, इन चारों फाइलम के एनिमल्स में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। एस्केल्मेंथस में बॉडी कैविटी होती है बट प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए इसे सीडोसिलोम कहते हैं। देन रेस्ट ऑफ द फाइलम में हमें ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन। तो पॉरीफेरा में निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस एंड एस्केल्मेंथस, इन पांचों फाइलम के एनिमल्स में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। देन एनिलीड एंड आर्थ्रोपोडा, इनकी बॉडी प्रॉपरली सेगमेंटेड होती है टॉप टू बॉटम। मॉल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स, इनमें अगेन सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। एंड कॉर्डेट्स में अगेन जो सेगमेंटेशन है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं सिस्टम पे। तो यहाँ है डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि पॉरीफेरा में एब्सेंट होता है। निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी। एंड रेस्ट ऑफ द फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि दे हैव 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो पॉरीफेरा से लेकर के एस्केल्मेंथस तक इन 5 फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एंड रेस्ट ऑफ द फाइलम यानी कि एनिलीड से लेकर के कॉर्डेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, एस्केल्मेंथस, प्लैटीहेल्मिन्थस, एनिलीडा में एब्सेंट होता है। इन 6 फाइलम में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। आर्थ्रोपॉड से लेकर के लास्ट कॉर्डेट्स तक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब बारी आती है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो ये फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन सभी फाइलम्स को याद रखने में। तो पहला है पॉरीफेरा जिसका डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कि इनकी बॉडी पे पोर्स एंड कैनाल्स इन्वॉल्व होते हैं। निडेरिया में नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है जो इन्हें अलग बनाता है। टीनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन। प्लैटीहेल्मिन्थस में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी होती है फ्लैट एंड दे हैव सक्कर्स। एस्केल्मेंथस ये वर्म्स होते हैं यानी कि वर्म शेप्ड होते हैं एंड बॉडी एलोंगेटेड होती है। एनिलीड्स की बॉडी सेगमेंटेड होती है टॉप टू बॉटम लाइक रिंग्स। आर्थ्रोपॉड में एक्सोस्केलेटन जो है ऑफ क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मॉल्यूस्का में एक्सटर्नल स्केलेटन प्रेजेंट होता है ऑफ शेल, यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो इन्हें बाकी फाइलम से अलग बनाता है एंड दे हैव रेडियल सिमेट्री। हेमिकॉर्डेट्स ये वर्म जैसे होते हैं विद प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इनकी बॉडी पे ये 3 रीजन्स प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट कॉर्डेटा जिनका सबसे यूनिक फीचर है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। साथ ही इनमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। गिल स्लिट्स होते हैं विद लिम्स और फिन्स। तो यहां कंप्लीट हो जाता है हमारा एक छोटा सा रिवीजन ऑफ एनिमल किंगडम। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए,
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आज के लेक्चर में कुछ भी कहीं भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, थैंक यू।